नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि चतुर्वेदी संहिता आयुर्वेद और वेलनेस सेंटर में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मौसम बदल रहा है, धीरे धीरे सर्दियाँ जा रही हैं और गर्मियों का आगमन हो रहा है। और इस बदलते हुए मौसम में सर्दी, खांसी, गला खराब, जुखाम, ये समस्याएं हम सभी को परेशान करती हैं। बच्चे तो बहुत जल्दी सर्दी खांसी का शिकार हो जाते हैं और फिर उनको लंबे समय तक ये सर्दी खांसी परेशान करती रहती है। तो इस बदलते हुए मौसम में कैसे हम इन समस्याओं से बचे रहें, या फिर अगर हमें सर्दी खांसी आदि हो गई है तो कैसे हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए मैं आज आपको एक कफ सिरप बनाने का तरीका बताऊंगी, जिसे आप बहुत ही आसानी से घर पर ही तैयार कर सकते हैं और इसका प्रयोग करके आप सर्दी खांसी आदि समस्याओं से अच्छे से बच सकते हैं। तो इस कफ सिरप को बनाने के लिए हमें 5 चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला है कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी आजकल आराम से आपको सब्जी की दुकान पर या बाज़ार में मिल जाएगी। और आपको क्या करना है कि कच्ची हल्दी का एक 2 इंच के करीब छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है और इतना ही टुकड़ा आपको अदरक का लेना है। तो आपको क्या करना है, कच्ची हल्दी और अदरक को दोनों को कद्दूकस करना है और फिर उसको एक साफ कपड़े या फिर छलनी की सहायता से छानकर उसका जूस निकालना है। साथ में हमें क्या करना है, 10 से 15 तुलसी की पत्तियां लेनी हैं। तुलसी की पत्तियों को कूटकर उसका भी आप जूस बना लीजिए। अगर तुलसी आपको हरी तुलसी नहीं मिलती है या पत्तियां तुलसी की नहीं अवेलेबल होती हैं तो आप तुलसी ड्रॉप्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी ड्रॉप्स आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में मिल जाएगी। तो अगर आप तुलसी ड्रॉप्स प्रयोग कर रहे हैं तो इस कप सिरप में आपको 10 से 15 तुलसी की ड्रॉप्स डालनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है शहद। तो शहद जो लेना है वो कोई अच्छी कंपनी का या फिर आप ऑर्गेनिक शहद ही प्रयोग कीजिए, जिससे कि इफ़ेक्ट बहुत अच्छे आएंगे। तो आपको क्या करना है, इन तीनों चीज़ों का हमने रस निकाल लिया। पहला कच्ची हल्दी, दूसरा अदरक और तीसरा तुलसी की पत्तियाँ। तो इन तीनों का जो हमारे पास रस होगा उसके बराबर मात्रा में आपको शहद लेना है। अगर आप बच्चों के लिए ये कफ सिरप बना रहे हैं तो शहद की मात्रा थोड़ी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चों को मीठा स्वाद बहुत पसंद आता है। तो अगर ये ज़्यादा मीठा होगा तो आसानी से बच्चे इसको पी पाएंगे। अब आपको क्या करना है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से एक साफ चम्मच की सहायता से मिला लीजिए और अब इसमें 1 से 2 ग्राम काली मिर्च का पाउडर, मतलब पिसी हुई काली मिर्च जो कि आसानी से हमारे घर में मसालदानी में उपलब्ध होती है, तो ये काली मिर्च का पाउडर आप इसमें अच्छे से मिला दीजिए और इस कफ सिरप को एक सूखी साफ कांच की बोतल में भर के आप रख लीजिए। तो ये कफ सिरप की मात्रा जो है ये 2 दिन के लिए आपकी तैयार हो गई। 2 दिन के बाद आप इसे फिर से बनाइए, फ्रेश बनाइए। ज़्यादा दिन के लिए बनाकर नहीं रखना है, सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए बना के इस कफ सिरप को रखिए और इसका प्रयोग कीजिए। अब इसकी प्रयोग विधि क्या है, तो अगर हमें खांसी जुकाम नहीं हुआ है, सिर्फ हम इससे बचाव के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इसको सुबह 1 चम्मच और रात को सोते टाइम 1 चम्मच लेना है। इसी तरह बच्चों के लिए मात्रा आधी हो जाएगी, बच्चों को आधी चम्मच सुबह और आधी चम्मच रात को सोते टाइम देना है। लेकिन अगर आपको खांसी जुकाम, गला खराब या फिर कोई ऐसी सर्दी की समस्या हो गई है, खांसी आपको हो रही है, तो हमें इसकी मात्रा को बढ़ाना होगा। तो हमें दिन में 3 या 4 बार खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच इस कफ सिरप का सेवन करना है और उसी तरीके से बच्चों को आधी आधी चम्मच दिन में 3 बार ये कफ सिरप खाना खाने के बाद देना है। ये कफ सिरप बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही फायदेमंद है। आप इसे बनाइए और इसका प्रयोग कीजिए, अवश्य ही आपको इससे लाभ पहुंचेगा। नमस्कार।